अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। बाबरी मस्जिद की 21वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद में पुरअमन बंद, इक्का दुक्का वाकयात, पुलिस का भारी इंतजाम। मरकजी काबीना का 5 दिसंबर को 10 जिलों के साथ तेलंगाना बनाने का कैबिनेट में फैसला। तेलंगाना रियासत के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरीट में सीमांध्र एम्प्लॉइज का धरना। अब खबरें तफसील से देखेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत और 21वीं बरसी के मौके पे पुराने शहर में आज दरसगाह जहाद शहादत वाले एहतजाजी धरना दिए और बीजेपी के बड़े एलके आडवाणी, वाजपेयी और दूसरों के पुतले जलाए। दरसगाह जहाद शहादत के सदर मीडिया वालों से बोले, बाबरी मस्जिद को शहीद करे सो लोग सजा दियो बोल के डिमांड करे। ये तंजीम के कारकुना अयोध्या में दोबारा मस्जिद बना दें बोल रहे। बाद में डीजीएस के कारकुना मुगलपुरे से एक रैली निकालने की कोशिश करे तो पुलिस वाले रैली को निकालने नहीं दिए और इनको पकड़ लिए। आप सब जान दो जो भी वाक़िफ़ है कि हिंदुस्तान की तारीख का ये सियादी ने आज 6 दिसंबर इंसाफ को बालाए ताक रख के बाबरी मस्जिद को आज के दिन 6 दिसंबर के दिन शहीद कर दिए गए। ये संघ परिवार का टोला जिसकी क़यादत मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती, आडवाणी वगैरह कर रहे थे, जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बनाएंगे। बाबरी मस्जिद को ताकत के जरिए तोड़े थे, इंशाअल्लाह ताला हम ताकत के जरिए बाबरी मस्जिद को बनाएंगे वहां पर। बाबरी मस्जिद की 21वीं बरसी के मौके पे आज पुराने शहर में स्कूल, कॉलेजा और कारोबार बंद थे। आज चारमीनार के अतराफ के पूरे दुकाना बंद थे, मगर थोड़े तंजीमा वाले बाबरी मस्जिद को शहीद करे बोल के एहतजाजी धरना दिए। इस मौके पे चारमीनार, शालीबंडा, किलवत, मोगलपुरा, गुलजार हाउस, टप्पा चबूतरा, मेहदीपट्टनम, मल्लापल्ली और दूसरे जगहों पे भी स्कूलों, कॉलेजा और कारोबार एहतजाज में बंद रखे। शहर के हालात खराब नहीं होना बोल के कितने की जगहों पे RAF, BSF, APSP के दस्तों को रखे थे। के जैसा 6 दिसंबर को भी मक्का मस्जिद में लोग जुमे की नमाज पढ़े और खामोशी के साथ घरों की तरफ चले गए, मगर एक टुकड़ी हालात को खराब करने की कोशिश करी। मक्का मस्जिद से नमाज पढ़ के सब लोग अमन व अमान के साथ जा रहे थे।
थोड़े नौजवान अल्लाह अकबर के नारे लगा के पथराव की कोशिश कर रहे थे। डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस को शक हुआ तो उन्होंने 2 नौजवानों से पूछताछ करे। एक नौजवान के गले में तावीज़ अल्लाह लिखी हुई थी, मगर मालूम हुआ वो दोनों गैर मुस्लिम हैं। एक का नाम भरत राज और दूसरे का नाम विजय कुमार था। माहौल खराब नहीं होना बल्कि एमएलए अहमद पाशा खादरी साहब भी मालूम होते वहां आ गए। अहमद पाशा खादरी साहब और मोहम्मद गौस दोनों को मुगलपुरा पुलिस के हवाले कर दिए और पुलिस जांच पड़ताल कर रही। तू आया क्यों इधर आया क्या? तो पत्रंबाजी चल रहा है, सबको समझा रहा गाड़ी में पहुंचा दे सकते हेलो टर्निंग पे तुम्हारे पत्र चलिए मालूम है। सबसे पहले कार्ड मिला बंगाल का, मैं दिया हूँ कार्ड। उसके बाद देखो पुलिस चलो चलो मेरे साथ अड्डी बता दो। छोटे 2 बच्चे हैं यहाँ पर अंदर छोड़ो ना कहीं अब गड़बड़ी कराने वाले भी वो लोग चैना करने वाले भी। आज 6 दिसंबर के मौके पर बाबरी मस्जिद की शहादत के 21 साल की तकमील के मौके पर आज पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाया गया और चुनाचे हैदराबाद में भी यौम सियाह पुरअमन तौर पे मनाया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने मुश्तरका मजलिस अमल के जलसे में पुरअमन बंद मनाने की अपील की थी और आज वो पुरअमन बंद कामयाबी के साथ इख्तिताम पर पहुँचा और हर तरफ वो बंद था। लोग अपने कारोबार को बंद रखे। मक्का मस्जिद के पास नमाज जुमा भी पुरअमन तौर पे अदा किया गया। हज़ारों की तादाद में मुसल्लियाँ नमाज अदा करके गए। नमाज ख़त्म होने के 15-20 मिनट के बाद बाहर कुछ नौजवानों के ग्रुप ठहरे हुए थे। उन ग्रुप में से चंद बच्चे नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए पुलिस पे पथराव शुरू करे। उसके साथ दूसरे बच्चे भी शामिल हो गए, लेकिन उसमें हमारे कॉर्पोरेटर शाली बंडा, डिप्टी फ्लोर लीडर GHMC मोहम्मद गौस साहब एक बच्चे को जो मशकूक अंदाज में था उसका पीछा करके पकड़े तो उसका नाम निकला विजय कुमार और वह राजस्थान का रहने वाला है और उसके गले में एक जो सो लॉकेट था जिसपे अल्लाह लिखा हुआ था और कान में बाली थी। उसको फौरी वहाँ से पकड़ के पुलिस के हवाले दिए। मीडिया वाले भी उसको कवर करे, पुलिस के कस्टडी में दिए। उसके बाद फिर इत्तला मिली कि एक बच्चे को और जख्मी किया गया जो इसरा में है, उसका नाम भरत है
और वो गलीपुरा कंदिकल गेट का रहने वाला है। फिर उससे जाके बात किए और उसको देखे दवाखाने में है। दोनों को पुलिस की कस्टडी में दिया गया। यहाँ पर कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, एक्नॉलेजमेंट ले लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि मक्का मस्जिद का ताक़ुब आज भी फ़िरका परस्त अनासर कर रहे हैं, सिर्फ बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। यहाँ का बम ब्लास्ट का भी किस्सा आपके सामने है कि उस वक्त भी मुसलमानों को निशाना बनाया, गिरफ्तार किया गया बच्चों को, लेकिन कोई दूसरे निकले ब्लास्ट करने वाले। और उसके बाद मुसलसिल कई वक्त बीच में भी कुछ लोग आए थे शरपसंदी के लिए, जो गैर मुस्लिम थे, नमाज पढ़ते हुए नमाजियों की सफ़ों में घुस गए थे, उनको भी पकड़ के हम दिए। पुलिस किसी को पागल बोल के छोड़ दी, किसी को गलती से आया बोल के छोड़ दिए, किसी को बोले टूरिस्ट है देखने आया बोल के। लेकिन आज जो बच्चे पकड़े हैं रेड हैंड, तो ये मालूम हो रहा है कि हमारे कुछ ऐनी शायद इन बच्चे देख के ये इत्तला दिए कि एक 8-10 का ग्रुप था जो नॉन मुस्लिम थे। वो चाहते थे कि यहाँ की हालात को ख़राब करके पूरे शहर में फ़िज़ा ख़राब करे, अमन को दरहम बरहम करे। और उनकी कोशिश थी कि आज मक्का मस्जिद के पास एहतजाज करके बेकसूर लोगों को पुलिस के जुल्म का निशाना बनाएंगे और यह एहतजाज में गड़बड़ करके हैदराबाद की हालत बिगाड़ देंगे। लेकिन कॉर्पोरेटर साहब की और उनके साथियों की बर वक्त मदाखलत से रंगे हाथों ये लोग गिरफ्तार हुए। 6 दिसंबर के मौके पर सईदाबाद और दूसरे महलेजात में पुलिस का सख्त बंदोबस्त, बीएसएफ सीआरपीएफ टास्क फोर्स का इंतजाम, शहरियों ने नमाज जुमा पुरअमन तौर पर अदा करे। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर 6 दिसंबर को मुसलमाना ब्लैक डे और हिंदुआ विजय दिवस मनाए। इस मौके पर अयोध्या शहर में जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम था। शहर में आने के वास्ते 3 रास्तों पे तीनों तरफ सिक्योरिटी रखे थे। स्टेट की पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के करीब 10,000 जवाना इंतजाम पे थे। पीएसी के जवाना कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं होना बल्कि रात दिन पेट्रोलिंग कर रहे थे। जुमे के दिन कोई भी मजहबी जलसे या त्यौहार, रैली या मीटिंग की इजाजत नहीं थी। बाबरी मस्जिद की 21वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले भी यौम सियाह की तायद करे। फ्रंट के सदर बी नायक चारमीनार के दामन में एहतजाजी धरने दिए और बाबरी मस्जिद को शहीद करे 100 लोगों को सजा दियो बोल के डिमांड करे। तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। వర్ధిల్లాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट ब्लैक डे को सपोर्ट कर रही है और जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन किए आज तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किए, इतने साल के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो रहा, ये गलत है। हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट मुस्लिम, क्रिश्चियन, एससी, एसटी, बीसी एंड अपर कास्ट पे जो बिछड़े हुए लोग हैं ये सबको इकट्ठा करने का काम कर रही है। इसीलिए हम ये जो ब्लैक डे है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से सीएम किरण कुमार रेड्डी महबूब नगर में कांगी बस में जल के मर गए 100 वालों के घर वालों को एक्स ग्रेशिया की रकम देते बोल के ऐलान करे। सीएम किरण कुमार रेड्डी मर गए 100 वालों के घर वालों को 1 लाख रुपए की मदद करते बोले इस हादसे में जुमला 44 मुसाफिर मर गए थे। सरकारी लोग बोले सीएम मदद करने के वास्ते फाइल पे दस्तखत भी कर दिए। मर गए 100 वालों के एरिया के कलेक्टरों को बोल दिए रकम मर गए 100 वालों के घर वालों को दे दो। एपी प्राइवेट टूरिस्ट बस एसोसिएशन वाले मर गए 100 वालों के खानदान वालों को 1 लाख रुपए दिए गए थे। जनूबी अफ्रीका के पहले काले रंग के सदर और मुल्क में ऊंच नीच भेदभाव खत्म करने वाले इनकलाबी लीडर नेल्सन मंडेला 95 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए। नेल्सन मंडेला फेफड़ों में इन्फेक्शन की तरफ से बहुत दिनों से बीमार थे। जुमेरात की रात को 9 बजे उन्हें मर गए। जनूबी अफ्रीका के लोग इनके दिल से इज्जत करते थे। कई को बोले तो उन्हें जिंदगी भर दूसरों के वास्ते जिए। वहाँ के लोग इनको बाबाए जनूबी अफ्रीका बोलते। एक वक्त उनसे एक जना सवाल करा था इनकी क्या ख्वाहिश है, इनको कैसा दुनिया याद करना, तो मंडेला बोले थे मैं चाहूंगा। लोग बोले एक आदमी था जो दुनिया में अपना फर्ज निभाया। जनूबी अफ्रीका के सदर जैकब जुमा इनके इंतकाल पे बोले हमारा कौम एक बड़े लीडर से महरूम हो गया। इनके मरने के बाद जनूबी अफ्रीका का झंडा नीचे कर दिए। उनको पूरी सरकारी शान के साथ दफन करेंगे। कते
हिंदुस्तान के सदर प्रणब मुखर्जी जनूबी अफ्रीका के पहले के सदर नेल्सन मंडेला मर गए बोल के बहुत अफसोस कर लिए। प्रणब मुखर्जी बोले, नेल्सन मंडेला सारी दुनिया के बड़े लीडर और इंसानों के हमदर्द थे। उन्होंने नाइंसाफी, रंग और नस्ल के खिलाफ बहुत कोशिशें करे और कामयाब रहे। There are very few people in the world who create history. Many people may know history, but only a few contribute in determining the course of history. Nelson Mandela was one such. सीमांध्रा एम्प्लॉयज का सेक्रेटरीट में रियासत के 2 टुकड़े करने के खिलाफ धरना दिए। रियासत के 2 टुकड़े करने का जुमेरात के रोज सेंट्रल काबीना मीटिंग में हुए सो फैसले के खिलाफ सेक्रेटरीट सीमा आंध्रा एम्प्लॉयज आज सी ब्लॉक सीएम ऑफिस के सामने धरना दिए और ये एम्प्लॉयज चीफ सेक्रेटरी पी के मोहंती से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले इन लोगों को चीफ सेक्रेटरी से मिलने अंदर जाने की इजाजत नहीं दिए। बाद में सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज के लीडर अखबार वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस हाईकमान के साथ बीजेपी के लीडर पे भी पकड़े और बोले दोनों पार्टियां मिलकर रियासत के 2 टुकड़े कर दे रहे हैं। బుద్ధి లేదు, ప్రజలకు బుద్ధి లేదు. ఏ ప్రజలు నిద్రపోతున్నారా, లేవలేరా, పార్టీ లేపుతారా, లేవగలరా వాళ్ళు? ఒక సిపిఐ బంద్కి ప్రకటించాలా, లేదా టీడీపీయా, లేదా వేరే వాళ్ళు ఇవ్వాలా? మీకు మీరు లేవలేరా? మీకు నీతి నిజాయితీ లేరా? మీ ప్రయోజనాలు మీరు సేవ్ చేసుకోలేరా? ఈ రోజుని నాకు ఒక సోనియా తీసుకుంటే మీ అందరూ నిద్రపోతున్నారా? वजीर इंफॉर्मेशन डी के अरुणा बोले, नई रियासत तेलंगाना बनाने पे तेलंगाना के लोग सोनिया गांधी के एहसानमंद है। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन डी के अरुणा अखबार वालों से बातें करते हुए बोले, नई रियासत तेलंगाना बनाने पे तेलंगाना के लोग सोनिया गांधी के एहसानमंद हमेशा के वास्ते रहते कहते। कई को बोले तो तेलंगाना गए सो 60 सालों से तेलंगाना बनाओ बोल के बोल रहे थे, मगर सोनिया गांधी हमारे बातों को अच्छी तरह सुनते हुए तेलंगाना रियासत बनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बोले, तेलंगाना के लोग भी आते सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कुछ कामयाब करते बोल रहे हैं। ఆతృతగా ఈ కేబినెట్ లో తెలంగాణ ముసాయిదా బిల్లు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు ఎప్పుడవుతుందా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సందర్భంగా మరి నిన్న ఈ తెలంగాణ బిల్లు ముసాయిదా బిల్లు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన సందర్భంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తూ कांग्रेस के एमपी लगड़ा पार्टी राजगोपाल कांग्रेस हाईकमान वाले रियासत की तकसीम करे सो फैसले पे अफसोस करे। जुमे के दिन पार्लियामेंट में मीडिया वालों से बात करे और कांग्रेस हाईकमान वाले जगन के साथ मिल लिए इनको बदनाम कर रहे हैं बोल के इल्जाम लगाया। उन्होंने बोले, अगर पार्टी के 15 एमपी इस्तीफा दे दिए तो हुकूमत गिर जाती। उन्होंने कांग्रेस को फसादा नको करो बोले और ये बोले, खत्म होने वाली हुकूमत रियासत की तकसीम के बिल को कैसा मंजूर कराएंगी। सीएम किरण कुमार रेड्डी आज भूकंपनी के 7वीं मरहले के मौके पे रविंद्र भारती में हुए सो प्रोग्राम में शरीक हुए। सीएम किरण कुमार रेड्डी बोले, रियासत के किसानों को जमीनी हक देने के वास्ते कदम उठाना जरूरी है। सीएम बोले, गरीब तबकों को जमीन और पानी सप्लाई करने के वास्ते इंदिरा क्रांति स्कीम के तहत 1800 रुपये जारी कराते गए। सीएम बोले, कांग्रेस हुकूमत में है सो जब से फ्री लाइट सप्लाई करने के वास्ते 30,000 करोड़ रुपये मुआवजा अदा करेंगे गते। ఇంకా సగభాగం చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది। దీన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్స్ గాని పూర్తి చేసుకోగలిగితే, నీరు గాని ఇవ్వగలిగితే ఏదైతే నష్టంగా ఉన్న వ్యవసాయం లాభసాటిగా చేసుకునే దానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। వ్యవసాయంతో పాటు దాని అనుబంధ రంగాలైన एमएलसी सुधाकर रेड्डी बोले, सीमा आंध्रा के लोगों का बंद तेलंगाना वालों पे चाकू मारने के बराबर है गते।
एमएलसी सुधाकर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना रियासत की बिल को सेंट्रल की काबीना की मंजूरी के बाद सीमा आंध्रा के लोग जो बंद का ऐलान करे, ये तेलंगाना के लोगों पे चाकू मारने के बराबर है थे। उन्होंने तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों को वार्निंग दिए और बोले, अगर ये लोग अभी भी ठीक नहीं हुए तो इन लीडरों के खिलाफ तेलंगाना छोड़ दो तहरीक चलाते गए। 30వ తారీఖు జూలై తీసుకున్న నిర్ణయానికి అనుగుణంగానే 10 జిల్లాలతో కూడిన హైదరాబాద్ కామన్ క్యాపిటల్తో 10 సంవత్సరాల కొరకు మరి తీసుకున్న నిర్ణయం అనేక అనుమానాలు అనేక రకాలుగా ఇటీవల కాలంలో ఈ 3-4 నెలల సమయంలో సహజ శైలిలో పొలిటికల్ పార్టీస్ తన సహజమైనటువంటి వ్యతిరేకత చూపి కాంగ్రెస్ పార్టీని తూర్పారబట్టినప్పటికీ रायलसीमा लीडर मधुसूदन गुप्ता तेलंगाना रियासत बनाने पे तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद दिए। रायलसीमा के लीडर मधुसूदन गुप्ता तेलंगाना के लोगों को इनके अलग रियासत बनाने पे मुबारकबाद दिए और बोले, आप लोग तरक्की करें तो रायलसीमा के लोग बहुत खुश होते गए। साथ में उन्होंने ये भी बोले, करनूल और अनंतपुर के लोग और धोखे में नहीं रहते गए। कई को बोले तो अब तेलंगाना कैसा भी बन जाता गए। విశాల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపి ఈ రోజు మా ప్రజలందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు మా ప్రజలు వారి పశువుల్ని మాత్రమే కబేళాలకు పంపిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన బాధ్యతని పక్కకు పెట్టి ఈ రోజు ఏ రకంగా అయితే తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా అందరం ఒక అన్నదమ్ములుగా విడిపోతాము అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు. पहले तेसो मिनिस्टर जीवन रेड्डी बोले, अब तो भी सीमा आंध्रा वाले खुशी खुशी तेलंगाना रियासत को मान लेना कहते। पहले तो वजीर जीवन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, अब तो भी सीमा आंध्रा के लोगों को खुशी खुशी तेलंगाना रियासत को मान लेना चाहिए। कई को बोले तो इसमें इन लोगों की भलाई है थे। उन्होंने सोनिया गांधी, पीएम मनमोहन सिंह और दूसरे लीडरों को 29वीं रियासत तेलंगाना बनाने पर मुबारकबाद दिए। उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने पर भी खुशी जाहिर करे और मिनिस्टर वालों से बोले, परनाहिता चियोला प्रोजेक्ट को भी कौमी दर्जा दिए गए थे। भारत राष्ट्रपति की శాసనసభ అభిప్రాయం కొరకు పంపాలని నిర్ణయం తీసుకోవటం హర్షించదగ్గ విషయం. ఇలా యావత్ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల హృదయాల్లో గూడు కట్టుకున్నటువంటి సోనియా గాంధీ గారికి యావత్ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు చెప్పడంతో పాటుగా शंकर राव बोले, हाईकमान इनको बोले तो ये आते सो इलेक्शन में सीमा आंध्रा के हल्के असेंबली से लड़ते गए। पहले तो वजीर शंकर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए फिर एक बार नई बात बोले। इनको हाईकमान वाले बोले तो सीमा आंध्रा के असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़ते गए। कल उन्होंने बोले तो नरेंद्र मोदी से मुकाबला करते गए। उन्होंने सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से तेलंगाना बिल की मंजूरी पे ऑल इंडिया कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों को मुबारकबाद दिए। ఆశయాలు నెరవేర్చినందుకు మేడం సోనియా గాంధీ గారికి అమరవీరుల కుటుంబాల తరఫున తెలంగాణ ప్రాంతంలో యాజ్ ఆన్ డేట్ నివసించే 4.5 కోట్ల జనాభా తరఫున ఏ కులస్తులు, ఏ మతస్థులు, ఏం ప్రాంతం వాళ్ళు, ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు, ఏ దేశం వాళ్ళు అనుకుంటా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేడం సోనియా గాంధీ గారికి అదే విధంగా గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కు हैदराबाद में डीजी केबल ऑपरेटर्स कंपनियों के झूठ का भांडा फूट गया और ये कंपनी जो गलत काम कर रही इसके पोला लोगों के सामने खुल गए। 5 दिसंबर को मुंसिफ अखबार के पहले सफे पे एक इश्तिहार छपा। इसको पढ़े तो सब हाल हकीकत मालूम हो गई। ये कंपनी वाले कितने भी चैनल गलत तरीके से दिखा रहे हैं बोल के भी मालूम हुआ। हैदराबाद और सिकंदराबाद में डीजी केबल ऑपरेटर कंपनी कितने भी चैनलों के सिग्नलों का गलत इस्तेमाल करके लाखों रुपए लूट ले रही और भोले भाले लोगों को कंपनी वाले हौला बना रहे। मीडिया प्रो चैनल डीजी केबल और इसके निगरानी में काम करते सो केबल ऑपरेटरों को वार्निंग दिए, अगर ये लोग जी के चैनल है सो स्टार प्लस, CNN, स्टार, वर्ल्ड और दूसरे चैनलों को इस्तेमाल करना नहीं छोड़े तो अच्छा नहीं होगा और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते गए। ये बातें सुनते केबल ऑपरेटर बहरान हो गए और ये भी मालूम हुआ कि डीजी केबल से RN100 चैनल बंद हो जाते गए। जो लोग डीजी केबल का सेटअप बॉक्स लगाए इन लोगों दूसरा सेटअप बॉक्सों का इंतजाम कर लिए तो टीवी देख सकते। मरकजी काबीना 5 दिसंबर को 10 जिलों का तेलंगाना बनाती बोल के मंजूरी दे दी।
और आंध्र प्रदेश को टुकड़े करके मुल्क की 29वीं रियासत बना रही बोल के खाका पेश कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की सदारत में हुए काबीना की मीटिंग में ये फैसले से पहले कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। इसमें 10 जिलों का तेलंगाना बना रहे बोल के कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाले मंजूरी दिए। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे मीडिया वालों से बोले ये बिल के मुसवदे को जुम्मे के दिन सदर जमहूरिया के पास भेजते गए। ये बिल असेंबली को भेज देंगे, जो टाइम देंगे वो टाइम में वो उनको करना होगा। फिर वो बिल वापिस आएगा, फिर वो बिल गवर्नमेंट के पास आएगा, फिर उसके बाद हम कैबिनेट में लेके जाएंगे और फिर उसका फाइनल बिल बना के पार्लियामेंट में चले जाएंगे। अभी हमें पता नहीं है, प्रेसिडेंट साहब जितना टाइम देते हैं वो पता नहीं है। वो देने के बाद हम चाहते हैं कि ये बिल विंटर सीजन में। ऐसे वक्त जब तेलंगाना अलग हो जाने का सबको यकीन हो गया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी जब तक सांस तब तक आस बोले जैसा तेलंगाना नहीं बनना बोल के आखिरी कोशिशें करने में लगे हुए हैं। जैसा जैसा तेलंगाना बनने की उम्मीदें बढ़ी वैसा वैसा जगन मोहन रेड्डी का ढंढलाना भी बढ़ती जा रहा। उन्होंने कभी इधर तो कभी उधर भागते फिर रहे। एक पार्टी के लीडर के दरवाजे पे जाके उन्होंने अखंड आंध्रा के वास्ते आवाज़ लगा के थक गए, मगर हुआ वही जिसका उनको डर था। अब इनकी पार्टी सदर प्रणब मुखर्जी से अपील करी, रियासत के टुकड़े नको होने दियो। इनकी पार्टी ये भी बोली रियासत अखंड ही रहे तो रियासत तरक्की कर सकता। इस वास्ते बिल को मंजूरी नको करो बोल के सदर से गुजारिश कर रहे। हिंदुस्तान का दस्तूर बनाए सो डॉक्टर अंबेडकर की 57वीं बरसी के मौके पे बीएसएफ और एमएसओ के स्टूडेंट आर्ट्स कॉलेज के एरिया में अंबेडकर की फोटो पे फूल माला चढ़ाए। कॉन्स्टिट्यूशन किया गया हिंदुस्तान का सबसे वर्ल्ड का बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो चेयरमैन है आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का मरण 57th डेथ एनिवर्सरी है। इस सिलसिले में आर्ट्स कॉलेज में MSO के तहत और MRFPC के तहत और दूसरे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चे ने उनका डेथ डे का मनाया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आर्ट्स कॉलेज की बिल्डिंग के पास माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस वाले 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद करे थे बोल के हुकूमत का अलामती पुतला जलाए। मोहम्मद यूनुस परवेज की सदारत में 21वीं बरसी मनाए और बोले अभी तक बाबरी मस्जिद नहीं बनी। 6 दिसंबर ब्लैक डे की मजम्मत करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तलबा ने तमाम मुखालिफ मुसलमानों का पुतला नजर आतिश किया आर्ट्स कॉलेज के सामने, और हम ये पुतला जलाते हुए डिमांड करते हैं यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कानों में तक रख लेते हैं। सोनिया गांधी तमाम काम आपने जो करना है मफाद के लिए पूरे करते। 1992 से 2013 हो गया, आज तक मुसलमान को बाबरी मस्जिद का इंसाफ नहीं मिलता। MLC आमोज बोले सीमा आंध्रा वाले तेलंगाना बिल को असेंबली में खुशी खुशी तायद करना कहते। MLC यादव रेड्डी और दूसरे बोले तेलंगाना रियासत का ऐलान से कौन जीतता कौन हारता नहीं देखना चाह रहे थे। MLC आमोज कमलाकर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सीमा आंध्रा वाले हाईकमान और काबीना की तरफ से 29वीं रियासत तेलंगाना की तश्कील की मंजूरी पर खुशी खुशी असेंबली में तेलंगाना बिल की तायद करना कहते। उन्होंने साथ में ये भी बोले तेलंगाना रियासत बनो बोल के 1100 लोग जो खुद के खुद मर गए, इनको मुजाहिद आज़ादी तस्वुर करते हुए इनके खानदान वालों की मदद करना कहते। यादव रेड्डी और दूसरे MLC बोले सेंट्रल वालों की तरफ से रियासत के 2 टुकड़े जो करे इसमें कौन जीतता कौन हारता देखना नहीं चाह रहे। कई को बोले तो ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, हर रे को मान लेना चाहिए। उन्होंने सेंट्रल वालों को बोल रहे हैं सीमा आंध्रा रियासत का नया सदर मुकाम जल्दी तय कर लेना कहते। ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నారు, ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు, మొత్తం రాష్ట్రం అంతటికి పని మీద నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇక ముందు దయచేసి మీరు స్టాప్ గ్యాప్ చీఫ్ మినిస్టరే కాబట్టి తెలంగాణ వరకు మీరు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కేంద్ర క్యాబినెట్లోని జరిగిన నిర్ణయాలన్నీ ప్రతిపిస్తున్నాయి. మనం చూసినట్టుంటే మా నివేదికలను కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క క్యాబినెట్ యొక్క నిర్ణయాలు చూడండి మిత్రులారా, మీరు విశ్లేషకులు చూడండి.
మేము ఏ విధంగా ఇచ్చామో దాదాపు ఆ విధంగానే నిర్ణయాలు జరిగినాయి. మేము ఏ విధంగా గొంతమ్మ కోరికలు కోరలేదు, వాస్తవాలు తెలిపాము. మీరు అన్ని విధంగా మీరు వీటిని పరీక్షించి పరిశోధించేసి నిర్ణయాలు తీసుకోమని విన్నవించాము. ఆ విధంగా జరిగినందుకు చాలా సంతోషం. एबिट्स पे हैसो चीफ कमीशन ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग को दोबारा तामीर कर रहे हैं। तामीर पूरी हो जाने के बाद ये बिल्डिंग का इफ्तिताह 6 दिसंबर को सीएम किरण कुमार रेड्डी के हाथों से हुआ। इनके साथ मुकेश गौड़ और जी रघुवीरा रेड्डी भी थे। माइनॉरिटी के सेंट्रल के मिनिस्टर रहमान खान 6 दिसंबर को एपी वक्फ बोर्ड हज हाउस नाम पर लिखो आए। रियासत के वजीर अहमदुल्लाह इनका इस्तकबाल करे। रहमान खान औकाफ की जायदादों पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों को वार्निंग दिए। उन्होंने बोले औकाफ की जमीन बिक नहीं सकती। औकाफ की जायदादों की अब सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सेंट्रल की गवर्नमेंट भी हिफाजत करेंगी। रहमान खान के साथ आबिद रसूल खान और खुसरो पाशा के अलावा दूसरे लोग भी थे। नाजायज कब्जा जो है अब ये भी है कि बहुत से गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, यानी कि वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट भी डिस्प्यूट नहीं कर रही है वक्फ प्रॉपर्टीज करके, मगर गवर्नमेंट के कब्जे में हैं वो। अगर गवर्नमेंट क्लेम भी कर रही है तो वो भी ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो मार्केट रेंट देना पड़ेगा उनको। अगर क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी है, नहीं है हमारी है, ट्रिब्यूनल एक जो फैसला देने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को भी 6 महीने के अंदर वकेट करना। अगर आपसे कोई ये बोले पवन कल्याण और कटरीना कैफ खुतबुल्लापुर हलके के गौजाला रामम डिवीजन के वोटर्स है तो आप ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? या तो इसको फेकर है बोलेंगे या उन्होंने आपको हौला समझ रहे हैं बोल के समझेंगे। मगर ये बात तो ना तो फेक है ना तो कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही है, इन फिल्म एक्टर्स के नामा रामा डिवीजन के वोटर्स में है। ये बात उस वक्त पता चला जब तेलुगुदेशम पार्टी के डिवीजन सदर रशीद बेग के दफ्तर में वोटर लिस्ट के नामों की चेकिंग चल रही थी। वहां के लोगों के दीदे उस वक्त फटे के फटे रह गए जब पवन कल्याण का नाम पोलिंग बूथ 190 सीरियल नंबर 960 मकान नंबर 1-2-66/3 और नंबर 2905752 ऐसी कटरीना कैफ का भी नाम लिखा हुआ है। पोलिंग बूथ 190 सीरियल नंबर 907 प्लॉट नंबर NVT 105 नंबर 33H1985। आपको हैरत होगी खाली नाम ही नहीं है, नामों की लिस्ट में पवन कल्याण और कटरीना कैफ के फोटोआं भी है। लापरवाही की हद होगी। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। बाबरी मस्जिद की 21वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद में पुरअमन बंद, इक्का दुक्का वाकयात, पुलिस का भारी इंतजाम। मरकजी कैबिनेट का 5 दिसंबर को 10 जिलों के साथ तेलंगाना बनाने का कैबिनेट में फैसला। तेलंगाना रियासत के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरीट में सीमांध्र एम्प्लॉयज का धरना। तो नाजरीन ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो। खुदा हाफिज।